हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से लेकर हाजिर हूँ सूत्र एजुकेशन ऑफ NCERT क्लास 9th चैप्टर 1 का पार्ट 2, जिसमें मैंने पहले आप पार्ट में आपको कॉन्सेप्ट समझाया था। नहीं देखी तो आप कुछ प्ले लिस्ट में जाकर उसे तुरंत देखिए। और मैं इस चैप्टर के अंतर्गत सारे प्रश्नों को कराने वाला हूँ। जैसे कि पहला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित तापमानों को डिग्री सेल्सियस में चेंज कीजिए। स्केल को बहुत बड़ी पड़ जाती है बच्चों। चेंज की जो डिग्री केल्विन में तापमान और डिग्री सेल्सियस संबंध होता है, ये इस संबंध के माध्यम से हम ज्ञात करते हैं। केल्विन में तापमान और डिग्री सेल्सियस में ये तापमान होता है जब इसमें रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। पहले का आंसर आता है 20 और दूसरे का 197 डिग्री सेल्सियस। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन में परिवर्तित कीजिए। जो केल्विन में वो होता है T, टेम्परेचर केल्विन में, टेम्परेचर में, और 273 इस फार्मूले के माध्यम से हम ज्ञात करते। जैसे कि पहले का आंसर 298 केल्विन और दूसरे बी का आंसर 273 में जब 373 जोड़ेंगे 646 केल्विन प्राप्त हो जाता है। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको पढ़ने प्रयास करें। नैप्थलीन को रखा रहने देने पर समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। क्यों? नैप्थलीन एक ठोस पदार्थ है जो द्रव अवस्था में आए बिना ही गैस में बदल जाता है, जिसे ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। कुछ समय बाद यह ठोस पदार्थ छोड़े बिना हवा में वाष्पित हो जाता है। बच्चों, एक दूसरा उदाहरण है इसका कपूर भी हमारा ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसमें नहीं आता द्रव अवस्था में। हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। इत्र एक वाष्पशील द्रव होता है जो तेजी से वाष्प बदल जाता है तथा इनके कणों से मिलकर सभी दिशा में विस्तृत हो जाती है। यही कारण है कि इत्र की गंध बहुत दूर बैठ जाने पर भी हमें पहुंच जाती है। निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार, जो बच्चों सबसे आकर्षण बल होता है वो ठोसों के मध्य होता है सबसे अधिक, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैसों में। जैसा कि आपको यहाँ पता है, जल एक क्या द्रव है, और जो चीनी क्या है वो ठोस है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है। तो इसमें जल में चीनी में सबसे अधिक होगा जैसा कि दिख रहा है, और जल में उसके बाद, और ऑक्सीजन सबसे कम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक गैस है जिनके कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम होता है। द्रव जैसे जल में गैसों से अधिक, ठोस चीनी में कणों के बीच सर्वाधिक मजबूत बल पाया जाता है। निम्नलिखित तापमानों की भौतिक अवस्था क्या है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल क्या है, द्रव अवस्था में। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल बर्फ तथा द्रव्य से दोनों में हो सकता है, क्योंकि जल का हिमांक तथा बर्फ का गलनांक दोनों 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बच्चों क्या होगा, वाष्प होगा, जल वाष्प में होगा, क्योंकि जो जल का क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। 273 केल्विन बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान में ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक होता है। क्यों? 273 केल्विन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ किसी पदार्थ या माध्यम से गुप्त ऊष्मा लेती है, जो पहले इसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है, फिर इसके ताप में वृद्धि करता है, परंतु इसी ताप पर जल केवल ताप में वृद्धि के लिए ही ऊष्मा प्राप्त करता है। बर्फ के गलन एवं संघनन की गुप्त ऊष्मा इतनी जूल होती है, अर्थात प्रति इकाई किलोग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए इतने 3.34105 जूल गुप्त की जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसलिए बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करता है, क्योंकि जल किसी प्रकार की गुप्त ऊष्मा नहीं लेता है। निम्नलिखित चित्र के लिए A, B, C, D, E और F की अवस्था परिवर्तन को नामांकित कीजिए। ये ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? संघनन कहलाती है। और द्रव से ठोस की जो क्रिया कहलाती है, द्रव से ठोस में क्या कहलाती है, जमना। इसके बाद इसमें द्रव से जब हम गैस में जाते हैं तो वाष्पीकरण या वाष्पीकरण, और जब गैस से जो द्रव की क्रिया होती है संघनन कहलाती है। और सीधे ठोस से ऊष्मा वृद्धि तथा दाब में कमी। इस प्रकार बच्चों आपके सभी के आंसर लिखे हुए हैं, आप इनको याद कर सकते हैं और अपने नोट्स में उतार सकते हैं। इनको माना अध्ययन करने के माध्यम से आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। यदि आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय। मन लगा